बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्द या रब्बल आलमीन व अलैकस्सलातु वस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका व उलमाए उम्मतिका व मशाइख़ मिल्लतिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद। सदक़ल्लाहु व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़न व फ़िल लुग़ति ग़ुरफ़न मिनल बहर औ रशफ़न मिनद दयामी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद हम मसलक हम मशरब उलमा इकराम नादखाना श्री बयान मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामेईन व सामियात, बंदा नाचीज़ से पहले उस्ताजुल उलमा माशाअल्लाह उस्ताजुल उलमा फरमा रहे थे कि मैं आपका पोता शागिर्द हूँ और मुझे हजरत ने बताया, वरना मुझे कोई पता नहीं आज कि अल्हम्दुलिल्लाह कितने मेरे शागिर्द हैं, कितने पोते शागिर्द हैं और कितने पड़पोते शागिर्द हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रा आवाज़ खोल दें जी। ये जवान आदमी है, आवाज़ भी इनकी जवान है, तंदुरुस्त है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, आवाज़ भी अब बूढ़ी और मरीज़ भी हूँ, अभी अस्पताल से आ रहा हूँ। मुझे नहीं याद था कि आज हज़रत अच्छा देखो पड़पोते भी साथ बैठे हुए माशाल्लाह जी। हज़रत मौलाना हाफिज़ ज़ीनत अहले सुन्नत ज़ैनुल इस्लाम साहब, अब छोड़ हज़रत फरमा रहे हैं कि ये आपके पड़पोते शागिर्द हैं। हज़रात दुआ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह चौथी नस्ल को पढ़ा रहा हूँ। कहते ना चौथी पीढ़ी, चौथी नस्ल को पढ़ा रहा हूँ और खुदा करे कि इसी कश्मकश में गुज़रे मेरी ज़िंदगी की रातें, इसी कश्मकश में गुज़रें मेरी ज़िंदगी की रातें।
कभी रूबरू ए काबा कभी सामने मदीना। आप आमीन फरमा दें। हमारे ज़ीनतुल उलमा ज़ीनत अहले सुन्नत हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद ज़ैनुल इस्लाम साहब की शादी खाना आबादी के मौका पर इस हसीन खूबसूरत बाइस रहमत व बरकत महफ़िल पाक का इनेकाद किया गया। पहले हाफिज़ साहब अगर अकेले नमाज पढ़ते तो एक नमाज का सवाब, बाजमात अदा फरमाते हैं और बाजमात नमाज अदा करने से कितनी नमाज़ों का सवाब? 27 नमाज़ों का। एक नमाज पढ़ने से एक का, जमात के साथ नमाज पढ़ने से 27 का, और जब शादीशुदा हो जाए तो 70 नमाज़ों का सवाब। सत्तर नमाजों का सवाब। हाँ जी, बहुत ज़्यादा जी आगे चला गया। पहले अकेले पढ़ते तो एक नमाज, बाजमात 27 नमाजें, और शादी के साथ कंवारे बाजमात पढ़ते तो 27 नमाजों का सवाब। ये जब कंवारे थे, अभी तक कंवारे ही हैं। और आइंदा निकाह के बाद जब एक नमाज पढ़ेंगे तो 70 नमाजों का सवाब। आप कह दे सुभान अल्लाह। खिताब तो कर दिया हजरत मौलाना मजहर सदीक साहब ज़ीरा माइदू, हर हवाले से बड़ी माशाल्लाह मुदल्लल प्यारी गुफ्तगू फरमाई। ऐसे उलमा की ज़रूरत है कि जो ज़िम्मेदारी से तहकीकी और मुदल्लल गुफ्तगू फरमाए, सिर्फ शेरों पर, टप्पों पर, माइयों पर, काफ़ियों पर न रखे। ऐसे उलमा के खिताबात की हमें ज़रूरत है। मैं तो महसूस कर रहा था कि हज़रत अत्तारी साहब के खिताब के बाद मेरे बयान की वैसे भी ज़रूरत नहीं। माशाल्लाह उन्होंने आपको शेर कर दिया। शेर ये नहीं मतलब शेर का कि पहले पाँव थे अब शेर हो गए। शेर से मुराद रजा दिया, रज गया, शेर हो गया। मैं भी शेर हो गया, आप भी शेर हो गए। बहरहाल हज़रत मौलाना ज़ैनुल इस्लाम साहब अब एक नमाज बाजमात अदा करेंगे निकाह के बाद तो कितनी नमाज़ों का सवाब? 70 नमाज़ों का सवाब। ये मैं नहीं कह रहा, शायद आप में से किसी साहब के दिल में ख्याल आए कि मुफ्ती साहब कोई अपनी तरफ से बात कह रहे हैं। नहीं, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं कि शादीशुदा को एक नमाज बाजमात अदा करने पर 70 नमाजों का सवाब होगा। आप जितने शादीशुदा हो ना, आप अंदाज़ा करें कि आपकी ज़िंदगी में बाजमात नमाज अदा करने पर कितनी नमाजों का सवाब आपके नाम अमाल में लिखा गया। और उम्मीद है कि ये सुनने के बाद जो गैर शादीशुदा है ना, उनके जी में आ रहा होगा कि काश कल ही हमारी शादी हो जाए। आपके जी में आए?
ये जी में आ रहा होगा कि कल ही हमारी शादी हो जाए। और यकीनन बिलाशुबा ये करीम अकल इस्लाम की सुन्नत पाक है। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करे फलाहू का अजर में आते शहीद और कमाकाल। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसको घर बैठे 100 शहीदों का सवाब अता किया जाएगा। बड़ा सवाब है हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल का, बड़ा सवाब। अब हज़रत उस्तादुल उलमा खिताब फरमा रहे तो स्पीकर खड़क रहा था, पता नहीं वो जवान आदमी है, जवानों वाली आवाज़ निकाल रहे थे और मेरी बारी, आवाज़ भी बूढ़ी हो गई स्पीकर की। क्या जी? तो बहरहाल खिताब तो हो चुका। अब मैं सिर्फ हाज़री के लिए कुछ चंद बातें अर्ज़ करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह सलाम पढ़ेंगे, दुआ होगी। बाकी मेरे खिताबात अहले मोहल्ला जुमा मुबारक में सुनते रहते हो और अरसा हो गया सुनते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे एक दुआ की ख्वाहिश रखता हूँ कि आपके मोहल्ला की बच्चियाँ बच्चे 40 साल के अरसा के लगभग जो दूर दराज के माशाल्लाह जिन से पढ़ते रहे जामिया कादरिया में, वो मेरी आलिया जामिया कादरिया की मरकज़ी पहली मुअल्लिमा और बानिया सख्त हार्ट अटैक की शिकायत में हस्पताल में दाखिल है और मैं तकरीबन दिन रात अस्पताल में गुजार रहा हूँ। मुझे कोई आज याद नहीं था, बिल्कुल ज़हन में नहीं था कि हज़रत ज़ैनुल इस्लाम साहब की शादी के हवाले से तकरीब सईद है। आपने मुझे फ़ोन किया तो मुझे याद आया, मैं शायद अस्पताल ही में था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाज़िर हो गया हूँ कि कहीं हज़रत ये ना सोचें कि वादा करके फिर नहीं आया। हमारे आसमाने नकाबत के नयरे ताबा, कह दो सुभान अल्लाह। ये कह रहे थे, रात फरमा रहे थे कि हमारी खुशकिस्मती के हमारे मोहल्ला में मुफ्ती साहब रहते हैं, तो ये खुशकिस्मती नहीं है कि नयरे ताबा भी रहते हैं। हमारे मोहल्ला में आसमान नकाबत के नयरे ताबा और मैदान नकाबत के शाहसवार जनाब अजीज़म मोहम्मद ताहिर मुजद्दी साहिब चौराही, इनके पीर खाने के माशाल्लाह 2 साहबजादगां भी मेरे शागिर्द हैं। चूरा शरीफ के हज़रत साहबजादा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब और दूसरे साहब का इस वक्त मेरे ज़हन में नाम नहीं। मैं बयान तो शायद कुछ देर किसी और मौजू पर करता, यहाँ बैठे मुजद्दी साहब ने मुझे हुक्म फरमाया कि बड़ा अरसा हो गया है आपसे नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ बयान सुना था और आज जी चाह रहा है कि आप फिर सुना दें। अब मैं अपनी हालत तो बयान कर चुका, अब आपने अगर मेरा कुछ देर साथ दिया तो इंशाल्लाह चंद बातें मैं अर्ज़ करूँगा। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी की अलमी 2 हैसियतें हैं।
आलमी, एक मोहम्मद और एक अहमद सल्लल्लाहु, ये दोनों अस्माए गिरामी की अलमी हैसियत है। और यहाँ इसी मुकाम पर बड़ी एक खूबसूरत और मबसूत लंबी चौड़ी बात है जो कि ख़ास उलमा के माहौल में बयान करने वाली है। आप सादा ये याद रखें कि आलमी हैसियत नाम की वो कहलाती है कि जो नाम बच्चे की विलादत पर, पैदाइश पर रखा जाए उसे कहते हैं आलमी हैसियत। मगर ये याद रखें कि जिस तरह हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बेमिसल है, इस तरह आपके अस्माए गिरामी भी बेमिसल है। अब तो मोहम्मद नाम के बहुत लोग हैं, मगर ये सब वो हैं कि जिनकी पैदाइश के बाद उनका ये नाम रखा गया। करीम आका अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक बेमिसल किस तरह है? कोई दुनिया में आया, उसके आने के बाद उसका नाम चमका, कोई कारनामा सर अंजाम दिया, कोई कारकर्दगी का मुजाहरा किया तो उसका नाम चमका। बड़े बड़े दुनिया में हीरो आए, बड़े बड़े कारीगर आए, बड़े बड़े अहले इल्म आए, फाजिल आए, किसी ना किसी कारकर्दगी का मुजाहरा किया तो फिर उनका नाम चमका। यारो, एक सईदा आमना के लाल ही तो हैं कि जिनका नूरे गिरामी अभी अर्श से चला नहीं बल्कि अर्श पैदा भी नहीं हुआ, अर्श से चला नहीं, सुल्बे आदम और रहमे सईदा हवा में मुंतकिल हुआ नहीं, मगर ये नाम मुबारक, इस नाम मुबारक का परचम पहले ही अर्श उला पे लहरा रहा था। बेमिसल है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम अहमद, ये लफ्ज़ अहमद कुरान मजीद में हज़रात उलमा जानते, आपने भी सुना, 4 बार लफ्ज़ मोहम्मद का जिक्र हुआ और नाम अहमद का 1 बार। नाम अहमद 1 बार और लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बार। अल्लाह की ज़ात पाक ने कुरान पाक में बयान फरमाया। नाम अच्छा रखना चाहिए। आजकल ये भी एक बीमारी है कि हम नाम सोचते रहते हैं और फिर जब रख लेते हैं ना जी, जब रख लेते हैं तो पूछा जाता है जी कहाँ से रखा है? जी कुरान से निकाला है, ये नाम कुरान से निकाला है, कुरान से। मैंने कहा कि फ़िरौन का नाम भी तो कुरान में है, अबू लहब भी कुरान में है। हर लफ्ज़ कुरान में मौजूद वो नाम रखने वाला नहीं है। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अच्छे नाम रखो, अच्छा नाम, और अच्छा नाम नेक फाल होता है, बायस रहमत व बायस बरकत होता है। हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक आदमी हाजिर हुआ तो उसके साथ उसका कुत्ता था, कुत्ता। करीम आका अलैहिस्सलाम ने पूछा भाई बताओ तुम्हारा नाम क्या? वो आदमी अर्ज़ करने लगा जी मेरा नाम जालिम। इस कुत्ते का नाम क्या है? अर्ज़ करने लगा कि कुत्ते का नाम राशिद। मालिक का नाम, बंदे का नाम जालिम और कुत्ते का नाम राशिद। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अजीब बात है, जिसको जालिम होना चाहिए वो राशिद बन बैठा और जिसको राशिद होना चाहिए वो जालिम बन बैठा। बदलो नाम बदलना चाहिए अगर कोई गलत सलत रखा जाए। ये एक कैसर नाम बड़ा चलता है, कैसर। मेरे बाग अजीज़ भी यहाँ कैसर नाम के बैठे हुए हैं, गुस्सा नहीं करना, आपको पता नहीं था शायद। तो कैसर नाम बड़ा ख़तरनाक नाम, बड़ा ख़तरनाक। लड़कियों के नाम अनम, पूर्णम, फिर बन जाती है पुर गम,
लड़के का नाम परवेज टोनी। टोनी अंग्रेज़ों ने कुत्तों के नाम रखे, मुसलमानों ने बेटों के नाम रख लिए। टोनी। कैसर, पता है कैसर का माना क्या है? सुने, 2-4 बातें ज़हन में रह गई तो इंशाल्लाह काम बन जाएगा। कैसर का पता माना क्या है? कैसर का माना है कि वो बच्चा के वक्त विलादत, जिसकी माँ हामला थी, बच्चा पैदा होने वाला था, डिलीवरी का वक्त करीब था, माँ मर गई, फौत हो गई, मर गई, तो माँ का पेट चीर कर चाक करके उस बच्चे को निकाला गया। अहले लुगत डिक्शनरी वाले उसको, उस बच्चे को कहते हैं कैसर। समझ आ गया ना जी? कैसर का मतलब कि वो बच्चा कि जिसकी पैदाइश के वक़्त माँ मर गई, माँ की वफ़ात के बाद उसका पेट चाक करके चीर कर बच्चे को निकाला गया। आले लुगत कहते हैं उसका नाम है, उसको कहते हैं कैसर। ये कैसर वगैरह नाम अच्छे नहीं है, परवेज नाम अच्छा नहीं है। तो अगर किसी का ऐसा नाम हो तो नाम बदलना चाहिए। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का हुक्म गिरामी है, इरशाद पाक है, नाम बदल लो। बहरहाल अल्लाह की ज़ात ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम को नाम क्या अता फरमाया? मोहम्मद और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की ज़ात पाक ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम को जो अता किया ना, जो अता किया, अब ये किसी को पता नहीं कि क्या दिया है, क्या कुछ दिया है। ना इब्तिदा, देने की इब्तिदा का पता है और ना देने की इंतहा का पता है। पता नहीं क्या दिया है, कितना दिया है, कोई नहीं जानता कितना दिया है। ना कोई हद है, ना कोई उसका सहलो किनारा, कोई पता नहीं कितना दिया है। अल्लाह की ज़ात पाक ने क्या दिया है? अल्लामा इमाम ने बानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आतल्लाहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई 1 लाख कई हज़ार अंबिया इकराम रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात को जो अल्लाह की ज़ात पाक ने इज्तिमाई तौर पर एक एक को या इज्तिमाई तौर पर सबको जो शान अज़मत अता की है ना, वो सब इकट्ठी करके, वो सब जमा करके अल्लाह की ज़ात पाक ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा की झोली में रख दी है। कहते हो सुभान अल्लाह? नहीं, एक बार फिर नकीब साहब फरमा रहे थे मैंने आपको बुलाना है, चुप नहीं रहने देना। इंशाअल्लाह हम बोलेंगे, क्यों जी? आपके हुक्म की तामील करेंगे। कह दो सुभान अल्लाह जी। 1 लाख कई हज़ार अंबिया इकराम रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात को जो दिया है ना, नेबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो जमा करके अल्लाह ने अपने महबूब की झोली में रख दिया। बल्कि नबानी कहते हैं, आतल्लाह मुहम्मदन मालम योति अहदा मिनल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह की ज़ात पाक ने अपने महबूब को वो कुछ भी दे दिया जो किसी नबी को अता नहीं किया। जो किसी को नहीं दिया वो कुछ दिया। उनमें से बेशुमार चीज़ें हैं और उनमें से जो किसी नबी को नहीं दिया, जो किसी को नहीं दिया, उन चीज़ों में एक चीज़ है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ आ रही है? शायद घंटे 1.5 तक मेरा कोई मामला सीधा हो और उस वक्त तक वैसे ही, उससे पहले मैं आपसे इजाज़त ले लूँगा। आतल्लाहु मुहम्मदन मालम योति अहदा मिनल अंबिया वल मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात। अल्लाह की ज़ात पाक ने वो कुछ दिया है जो किसी को नहीं दिया, और जो किसी को नहीं दिया उनमें है एक नाम नाम मोहम्मद और एक है नाम नाम अहमद। अल्लाह की ज़ात पाक ने आदम तो बनाया, नूह तो बनाया,
इब्राहिम तो बनाया, अयूब तो बनाया, यूसुफ तो बनाया, याकूब तो बनाया, मगर यारो किसी और को मोहम्मद नहीं बनाया। किसी को मोहम्मद नहीं बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद बनाया तो सिर्फ सईदा आमना के लाल आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, आपकी ज़ात पाक। हज़रत बयान फरमा रहे थे कि करीम आका अलैहिस्सलाम जहाँ चलते सब्ज़ा उगता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जगह देखी है जहाँ करीम आका अलैहिस्सलाम छड़ी मुबारक पकड़कर हलीमा की बकरियाँ चराते ना, जहाँ हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बकरियाँ चराते, मैंने वो जगह अपनी आंखों से देखी। वहाँ बैठा, वहाँ हाजिरी थी। अल्लाह की ज़ात पाक ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम को मोहम्मद बनाया, किसी और को नहीं बनाया। अहमद बनाया, किसी और को नहीं बनाया। सब कुछ बनाया, बड़ा कुछ बनाया दूसरों को, मगर मोहम्मद नहीं बनाया, अहमद नहीं बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा जानते हैं, और आपने बारहा नकीब साहब से बाकी हज़रात से सुना कि मोहम्मद का माना, जैसे कि आप पहले सुन चुके कि अच्छे नाम रखो, अच्छे माने वाले नेक फाल होते हैं। देखो आदम, आदम का माना मट्टी से बना हुआ, मट्टी से बने थे ना। आदम का माना मट्टी से बना हुआ। नूह का माना बहुत रोने वाला, आप बहुत रोते थे। इब्राहिम का माना अबुन रहीम उन मेहरबान बाप। याकूब का माना पीछे आने वाला। और ईसा का माना करीम नफ़स शरीफ मिजाज। और मोहम्मद अल्लाह दी रहमत व हमदर बाद अहमद, जिसकी बार बार तारीफ की जाए। ये अल्लाह की ज़ात पाक ने किसी और को नहीं बनाया, ये सिर्फ सजदा आमना के लाल हजूर आका करीम आका अलैहिस्सलाम को बनाया। हजरात देखें, मुजद्दी साहब ने कहा जी इस पर को थोड़ी गुफ्तगू करनी है। मैं तो मानने वाला हूँ, और सुन्नी होता ही वो है जो मानने वाला हो। और ये याद रखें, हम मानने वाले हैं, और सुन्नी होता ही वो है जो मानने वाला होता है। सुन्नी मुनकर नहीं होता, ये मानने वाला होता है जी। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का नामी इसमें गिरामी कितने हरफ है? इसमें 4। अब आपने तवज्जो करनी है। मैं यूं समझ रहा हूं कि मैं क्लास को पढ़ा रहा हूं, क्लास। वो खिताबाना अंदाज तेरे जतलाए हमने दिखाया जवानी में। अब मैंने इस अंदाज में गुफ्तगू करनी है कि जिस तरह मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ। कितने नाम है, कितने हरूफ है हज़रत इस्लाम के नाम पाक के? 4। ये ज़रा फिर कर रखो। अल्लाह की ज़ात पाक के नाम मुबारक लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह कितने हरफ हैं? 4 ही है ना जी। अल्लाह कितने हरफ? मोहम्मद कितने हरफ? 4। बताइए कि लफ्ज़ अल्लाह पर कोई नुक्ता है? लफ्ज़ मोहम्मद पर कोई नुक्ता है? क्यों? अल्लाह की ज़ात पाक का लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत ये भी अलम है। करीम आका अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद ये भी अलम है। अल्लाह की ज़ात पाक ने दुनिया को समझा दिया कि मैं भी किसी नुक्ते का मोहताज नहीं हूं, मेरे हबीब भी किसी के मोहताज नहीं है। मैं भी किसी का मोहताज नहीं, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम भी किसी के मोहताज नहीं। फिर देखो, ऐसा मुकद्दस और बाबरकत नाम है अल्लाह की ज़ात पाक और हजूर अलैहिस्सलाम का। वैसे किसी का नाम लो, मिसाल के तौर पर लफ्ज़ मुश्ताक, किसी का नाम है मुश्ताक। मुश्ताक का माना शौक रखने वाला, चाहने वाला। कोई भी आप और नाम ले लेना, उसका एक हरफ हटा दो, माना बिगड़ जाएगा। मीम हटाओ तो पीछे रह गया शाक। शाक का माना मुशक्कत में डालने वाला, मुसीबत में डालने वाला, माना बदल गया। अच्छा, खालिद हमेशा रहने वाला। खा हटाओ,
खे हटा दो, तो पीछे या तो है आलिद या अलद, अलदुल खिसाम। आलिद मैं जन्म देता हूं, अलदुल खिसाम सख्त झगड़ालू। माना बदल गया ना, लेकिन ये मैंने सिर्फ 2 मिसालें दी है, बेशुमार आप मिसालें बना सकते हैं। अल्लाह की ज़ात पाक और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का नाम मुबारक वो है कि अगर इस मुबारक नाम का एक एक हरफ भी हटा दें तो ना माना बिगड़ेगा और ना जिस जात का नाम है उसकी जात पर दलालत खत्म होगी। यानी एक एक हरफ खत्म करने हटाने के बाद भी ये बताएगा बाकी हिस्सा कि ये नाम फलां जात का है। मसलन अल्लाह, अलिफ हटाओ तो पीछे रह गया लिल्ला, क्यों जी? अलिफ हटाओ तो पीछे रह गया लिल्ला, तो वही जात। लाम हटाओ तो पीछे रह गया लहू, फिर भी वही जात। और दूसरा हटाओ लाम तो फिर रह गया हू। क्यों जी? क्या रह गया? हू, फिर भी वही जात। और हू की तरफ कभी दिल पर लगाई आपने? इमाम रफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक रात हालत मुराकबा में नक्शबंदी सूफी जो असफियाए नक्शबंदिया है ना, इनके मुराकबे का एक तरीका है। ये माशाल्लाह नक्शबंदी मुजादी है और मुझे तमाम सलासल से इजाज़त है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नक्शबंदी भी हूँ, चिश्ती भी हूँ, कादरी भी हूँ, सोरवर्दी भी हूँ और अल्लाह के फजल से वो वैसी भी हूँ माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह। ये माशाल्लाह मुजद्दी साहब नक्शबंदी है, मुजद्दी है। सिलसिला नक्शबंदिया में मुजद्दी साहब सिलसिला नक्शबंदिया में एक मुराकबे का तरीका है। वो पता क्या है? नक्शबंदी सूफी बसा औकात अपने ऊपर इस तरह रुमाल डालकर या चादर तो जिक्र करता है अल्लाह हू, अल्लाह हू। अल्लाह कहकर हू की तरफ लगाता है दिल पर। थोड़ी आवाज़ खोलो जी। अल्लाह कहकर हू की तरफ लगाता है कहाँ पर? दिल पर। तो नक्शबंदी सूफी जब अल्लाह कहकर हू की तरफ दिल पे लगाता है, जब अल्लाह कहता है तो फर्शे ज़मीन पे होता है और जब हू कहता है तो फर्शे परी पे होता है। हू की तरफ लगाओ, दिल पे हू की तरफ लगाओ अल्लाह। नक्शबंदी बन जाओ इस वक्त सब, इस वक्त सब नक्शबंदी बन जाओ। अल्लाह हू अल्लाह नक्शबंदी सूफी जब अल्लाह कहकर हू की तरफ लगाता ना दिल पर, जब अल्लाह कहता है तो फर्शे ज़मीन पे होता है, जब हू कहता है तो फर्शे परी पे होता है। ये इमाम रफ़ाई फरमाते हैं एक रात में हालत मुराकबा में था तो मैं मुराकबा करते जिक्र कर रहा था, तो जब मैंने अल्लाह कहा तो फर्शे ज़मीन पर था और जब मैंने हू कहा तो फर्शे परी पर था। अब तो मुजद्दी साहब के
हुक्म पर अमल करें ना कहे सुभान अल्लाह। हमने आपको भी तो खुश करना ना जी इंशाअल्लाह। हज़रत रुफ़ाई फरमाते हैं कि जब मैंने हु कहा तो अर्श बरी पर था। हु कौन कहते हैं? इमाम रफ़ाई, इमाम अहमद रफ़ाई नक्शबंदी मुजद्दिदी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। और ये रफ़ाई पता कौन है? ये वही हैं कि जो हजूर इस्लाम के रोज़ा पाक पे हाजिर हुए थे ना, तो अर्ज किया था आका हाथ चूमने को जी चाहता है। आप मेरा तो महसूस कर रहे हैं कि मेरा गला खुल नहीं रहा अभी तक, लेकिन आपका ज़ौक़ मुझसे कुछ करा रहा है। और ये सारी बरकत नामे मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं रफ़ाई आका जी चाहता है कि हाथ मुबारक बहर है, मैं चूमना चाहता हूँ। हाथ मुबारक हजूर इस्लाम का बहर आ गया, बाहर आ गया। तो बड़ा खिताब फरमा रहे तो मुझे खुशी हो रही थी। आजकल अकीदे पर बयान बहुत कम करते हैं। तो ये साफ बताओ कि हाथ का कब्र से बहर आना ये जिंदों का होता है कि मुर्दों का? जिंदों का होता है कि मुर्दों का? जब जनाब अबू बकर सद्दीक नक्शबंदियों के इमाम, सिलसिला नक्शबंदिया के अजीम पेशवा हजरत सैयदना अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जनाजा हजूर इस्लाम के दरबारे गौहरबार में पेश किया गया। आका यार आया है, कह दो सुभान अल्लाह। अब मुझे ना कहना पड़े, आका यार आया है, आका यार आया है। ऐ काश के हमें भी कोई नवीद मुसर्रत सुनाए कि यार आया है। काश हमें भी कोई कहे कि तुम्हारे करीम आका इस्लाम तशरीफ ला रहे हैं। आका यार आया है, सदीक आए। दरवाज़ा खुल गया था, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और रोज़ा पाक से आवाज़ आई अदखिलुल हबीबा इलल हबीब फ़ इन्नल हबीबा इलल हबीब मुश्ताक। यार को जल्दी पहुँचाओ, मैं तो यार की राहें देख रहा हूँ। यार को जल्दी पहुँचाओ, मैं तो यार की राहें देख रहा हूं। भाई दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और रोज़ा पाक से आवाज आने लगी, ये काम तो इनका है, इनका है, मगर मैं भी ये करता जाऊं। मुझे ये बताओ कि जे मर गए होते ते भला कौन रोज़े विचों बोलिया सी? जे मैं कहता हूं काम तो तुम्हारा ये मैं भी कर जाऊं, इनका काम है। भाई जे मर गए होंगे, जे मर गए होंगे भला कौन रोज़े विचों बोलिया सी? भाई जे मर गए होंगे तो दसो कौन रोज़े विचों बोलिया सी? भाई अपने यार सदीक दी आमद उते और दसो किन्ने दरवाजा खोलिया? अपने यार सदीक दी आमद उते दसो किन्ने दरवाजा खोलिया से? इमाम अब्दुल रफ़ाई यही हैं। आप फरमाते हैं हालत मुराकबा में जब मैं पहले अर्श पे पहुंचा, अर्श एक नहीं, इमाम अब्दुल वहाब शरानी ने लिखा अर्श कई हैं। देवबंदी मकतूब फिक्र के मौलवी अशरफ अली भी कहते हैं अर्श कई हैं। रफ़ाई कहते हैं जब मैं पहले अर्श पे पहुंचा आवाज आई इर्जे लौट मादा तलबता या रफ़ाइयो। रफ़ाई क्या तलाश कर रहे हो? रफ़ाई कहते हैं जब मैं पहले अर्श पे पहुंचा तो आवाज आई क्या तलाश कर रहे हो? तो मैंने अर्ज किया मैं तो उस अर्श की तलाश में हूं जिस अर्श पे मेराज की रात मेरे हजूर के जोड़े पहुंचे थे।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज़ आई फिर आगे आ जाओ, मैं आगे बढ़ा, फिर आवाज़ आई फिर 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 आगे बढ़ा, आवाज़ आती गई आगे बढ़ता गया, फिर आवाज़ आई माज़ा तलबता या रफ़ाइयो, रफ़ाई काहे की तलाश, क्या तलाश कर रहे हो? तो मैंने अर्ज किया मैं तो उस अर्श की तलाश में हूं जिस अर्श पे मैं रात की रात मेरे हुजूर के जोड़े पहुंचे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज आई रफ़ाई सुन, इस वक्त तक तूने 7 लाख, इस वक्त तक तूने 7 लाख अर्श तय कर लिए। रफ़ाई सुन ले, अगर तुझे 7 लाख साल और मिल जाए, आगे बढ़ता रहे, मंजिलें तय करता रहे, तो रफ़ाई सुन उस अर्श पे नहीं आ सकता जिस अर्श पे मैं रात की रात मेरे महबूब के जोड़े पहुंचे थे। इरजे ला वसूला इलैक, वापस चले जाओ, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम में रात की रात सिदरा पे रुक गए, और कई रवायात है लो दना तो अनमिलत अल्लाह तरकत बाली, लो दना तो अनमिलत अल्लाह तरक तो बिन नूर, उंगली के पूरे पर आगे बढ़ा तो अनवारों तजल्लियात में जल जाऊंगा। क्यों? वो नूर अगे शोले मारदा है, अनवारों तजल्लियात में जल जाऊंगा। क्यों? वो नूर अगे शोले मारदा है जिन्हें साड़िया सी कोहे दूर होते। और एक रिवायत में आता है लो खता तो खुतवत अल्लाह तरकत बाली, एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं जल जाऊंगा। जब जबरील इस्लाम ने ये अर्ज किया ना, तो हुजूर इस्लाम ने पकड़ लिया। यहाँ गजाली रहमतुल्लाह अलैह की एक बात और अर्ज करूँ, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़या को बयान फरमाते हुए ना, जब इस मुकाम पे पहुँचे ना कि जनाबे जबरील अमीन इस्लाम हाथ जोड़ के रह गए, गजाली रो पड़े, गजाली रोने लगे, कहने लगे जबरील तुझे क्या हो गया, ऐ जबरील तुझे क्या हो गया, ऐ जबरील तुझे क्या हो गया। गजाली रोने लगे, जबरील तुझे क्या हो गया, अरे जबरील तुझे क्या हो गया। साथ मिले मुजद्दी साहब, गजाली फरमाते हैं साथ मिले हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साथ मिले रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का, फिर पीछे हट जाए। गजाली कहते हैं जबरील तुझे क्या हो गया, आप कहते हैं ऐ जबरील अमीन अलैहिस्सलाम, अगर तेरी जगह पे यह गजाली होता, खुदा की कसम जल जाता, सड़ जाता, मर जाता, मगर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का साथ कभी ना छोड़ता। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब ये अर्ज किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पकड़ लिया। इस तरह जबरील को जब ऐसे पकड़ा ना, वो जबरील जिसकी बॉडी में 600 मशीनरियां फिट हैं, 600 मशीनरियों से मुराद 600 पर हैं, अगर एक पर को खोल दे तो कायनात नीचे समा के रह जाए। इतना पावरफुल जबरील जब हुजूर अलैहि सलाम ने पकड़ा तो जबरील का जिस्म इतना रह गया, इतना चिड़िया के जिस्म जितना, इतनी ताकत वाला जबरील। मगर जब हुजूर इस्लाम ने पकड़ा तो जबरील का जिस्म इतना रह गया, इतना। तो हुजूर इस्लाम ने जबरील को इस तरह हाथ में पकड़ कर ना एक कदम आगे बढ़ाया, एक कदम आगे। तो जब आगे बढ़ाया ना, एक कदम में हुजूर इस्लाम ने 500 साल का सफर तय फरमा लिया। जबरील को इस तरह पकड़ कर एक कदम आगे, हुजूर सलाम ने 500 साल का एक कदम में सफर तय फरमा लिया। यारो यहाँ से मदीना मुनव्वरा 500 साल का सफर तो नहीं है, 500 साल का सफर नहीं है, ये चंद घंटों का सफर है। मालूम हुआ कि यहाँ 500 साल का सफर करने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पूरा एक कदम की उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम अगर इस जामिया मस्जिद फैज़ हबीब में तशरीफ लाना चाहे, जामिया कादरिया में तशरीफ लाना चाहे, जामिया फैज़ान मदीना में करीम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाना चाहे, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को एक कदम भी उठाना नहीं पड़ता। एक कदम में 500 साल का सफर, ये तो चंद घंटों का सफर है। जब 500 साल का हुजूर इस्लाम ने सफर तय कर लिया ना, जबरील कांप रहे हैं। यहां एक बात काबिल तवज्जो है, क्या वजह है कि जबरील यहां रुक गया और रफ़ाई कहते हैं मैं आगे बढ़ता गया और गजाली कहते हैं मैं भी जल जाता, मर जाता, सड़ जाता। वजह क्या है? अहले मोहब्बत अहले इश्क ने इसकी वजह बयान की। फरमाते हैं जबरील आबिद तो है, आबिद हैं, रसूल फरिश्ते हैं, बड़ी शान है। आबिद हैं, साजिद हैं। तो जो फरमाइए कि जबरील आबिद तो है, साजिद तो है, मगर जबरील आशिक नहीं। क्यों जी? आशिक सुना है कभी जबरील अलैहिस्सलाम के बारे में? आबिद हैं, साजिद हैं, मगर जबरील आशिक नहीं। जबरील आशिक नहीं। ते गास कुतुब सब उरे उरे रे, गास कुतुब सब उरे उरे रे, ते आशिक जाने आगे रे। गास कुतुब सब उरे उरे रे, ते आशिक जाने आगे रे। ते जिस मंजिल ते इश्क नहीं इश्क पहुंचावे गौस नहीं पाते फिर। गौस कुतुब सब उरे उरे रे, आशिक जाने आगे रे। जिस मंजिल ते इश्क पहुंचावे गौस नहीं पाते फिर। बहरहाल करीम आका अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद अल्लाह की ज़ात पाक का नाम मुबारक अल्लाह। दूसरा नाम हटाया तो रह गया हु, अब हु से निकल गया ना हम। अब आए हजूर इस्लाम की बारगाह में, नामे मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दें। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के नामे मुबारक का माना वो जात जिसकी मुसलसल और हमेशा बार बार तारीफ की जाए, हमेशा मुसलसल और बार बार जिसकी तारीफ की जाए। चलो पहला मीम हटाए, पीछे रहेगा हमद। हमद रह गया ना। हमद मस्दर है, उलमा बैठे हैं। ये कभी फ़ैल के माने में होता है, कभी मफूल के माना में। अगर इसको फ़ैल में हामद के माने में लें तो माना होगा तारीफ करने वाला। तो माना बाकी है कि नहीं बाकी? माना क्या होगा? तारीफ करने वाला। और अगर इसको महमूद के माना में ले तो माना होगा तारीफ किया हुआ। चलो हा को हटाओ, हा को, पीछे क्या रह जाएगा? मद्दा यमुद्दो, मद्दन फवा माद। मद मद्दा यमुद्दो माना होता है खींचने वाला, खींचने वाला। अब इससे मुराद क्या होगा कि वो जात मद्दा मद, वो जात जिसने खुदा की खुदाई को खींच कर अपने कदमों में हाजिर कर लिया। वो जात जिसने खुदा की खुदाई को खींच कर अपने बाबर के कदमों में हाजिर कर लिया। मद। दूसरा मीम हटाओ, क्या रह जाएगा? दाल। दल्ला यदुल्लो दाल। दाल का माना रहनुमाई करने वाला, पेशवाई करने वाला। तो करीम आका अलैहिस्सलाम आए किस लिए? रहनुमाई फरमाने के लिए।
पहला हरफ मीम, मीम से मुराद मालिक, मीम से मुराद मालिक। मेरे आला फरमाते हैं ना, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक हबीब, मालिक। अब एक एक हरफ तशरीह तलब है, तफसील तलब। मेरे जैसा तालिब इल्म भी एक एक हरफ पर घंटों बयान कर सकता है अल्लाह के फजल से। मीम से मुराद मालिक, आगे हा है ना, हा से मुराद हाकिम। कह दो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की जाते पाक ने प्यारे महबूब का नाम ही वो रख दिया है कि बद अकीदों के अकीदे का बुतलान हो जाता है। मीम से मुराद मालिक और हे हा ऐसे मुराद हाकिम। अल्लाह की जाते पाक ने यह साबित किया कि मालिक भी कायनात के मोहम्मद है, कायनात के मालिक भी मोहम्मद है और कायनात के हाकिम भी मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा। मालिक भी हजूर इस्लाम है, हाकिम भी हजूर इस्लाम है। मालिक भी आप, हाकिम भी आप। अब देखें ना, सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में भी। हजरत बयान कर रहे थे, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश को कहा अलैहिस्सलाम, बात लंबी है, एक ही साथ, बेटा मैं जन्नत में गया हूं तो क्या देखा, जन्नत के पत्तों पर, दरख्तों के पत्तों पर मोहम्मद लिखा हुआ है, दरख्तों की शाखों पर मोहम्मद लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैंने मकानात महल्लात को देखा तो महल्लात पर, मकानों पर मोहम्मद लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताएं कि मकान मुजद्दी साहब का हो तो नाम इनका होगा कि मेरा होगा? इनका होगा। मेरा तो नहीं ना, असूली बात है, अखलाकी और कानूनी बात है, नाम इनका होगा, मेरा नहीं होगा। जिसका मकान हो नाम उसी का होता है ना। मगर ये अजीब बात है, इस मकान में कौन रह रहे हैं? अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम। इस मकान में कौन है? जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। इस मकान के रहसी कौन है? जनाबे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम। इस मकान के रहसी कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। भाई रहसी कोई है मगर सब पर नबी करीम मोहम्मद का नाम मोहम्मद लिखा हुआ है। और ये बात बोसरी भी कह गए, इमाम बोसरी ने कहा वकुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाह मुल्तमिसून। 1,00,000 कई हजार अंबिया इकराम को देखो, 1,00,000 कई हजार अंबिया इकराम रसूल इज़ाम अलैहिस्सलाम हजूर इस्लाम के सामने अपनी झोली फैलाए बैठे हैं। कुल्लुहुम, कलमा कुल उलमा बैठे हैं, ये मुजाफ होकर आता है इजाफत के साथ। इसकी इजाफत हो रही है हम की तरफ। और कायदा नव ये है कि जब ये कलमा मुजाफ होता है तो अपने मदखूल के तमाम अफराद को मुहीत होता है, जितने उसके अफराद होते हैं सबको घेरता है। अब मतलब क्या? और इसमें एक शक दूर करना था कि कोई यह ना समझे कि शायद आदम अलैहिस्सलाम आप पूरी इंसानियत के अब्बा जान है, शायद आपने हजूर अलैहिस्सलाम से ना मांगा हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप जद्दुल अंबिया हैं, शायद आपने ना मांगा हो, मूसा कलीमुल्लाह है, शायद आपने ना मांगा हो, ईसा रूहुल्लाह है, शायद आपने ना मांगा हो। हजरत इमाम बोसरी ने कहा नहीं, वह कुल्लुहुम, भाई सब के सब हजूर के सामने दामने सवाल दराज किए हुए हैं, मांग रहे हैं क्या? एक चुल्लू आपकी रहमत लाकिनार के समंदर से, एक चुल्लू, या आपकी रहमत की मुसलसल बरसने वाली बारिश से एक कतरा मांग रहे हैं। तो दोस्तों, मालिक भी हजूर और हाकिम भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और तीसरा हरुफ मीम, और मीम से मुराद महबूब, महबूब। चौथा नाम हरफ फिर वही दाल, रहनुमा पेशवा। हजरात, इतना ये नाम मुबारक बायस रहमत व बायस बरकत है कि उलमा ने लिखा। उलमा फरमाते हैं कि जिस दस्तरखान पर ये नाम नामी इसमें गिरामी लिख दिया जाए ना, उस दस्तरखान में इतनी बरकत आती है कि खाना कम नहीं होता। और जहाँ तक किसी के अदब एहतराम का ताल्लुक़ है, सुल्तान महमूद जिनके बारे कहते हो ना, बस आखिरी बात, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अय्यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवास। ये जो सुल्तान बादशाह सुल्तान महमूद थे ना, इनका गुलाम था अय्यास। आप अय्यास के बेटे को जब बुलाते ना, उसका नाम लेकर, उसका नाम भी था मोहम्मद, उसका नाम लेकर बुलाते। एक दिन ऐसा हुआ कि सुल्तान अय्याज ने सुल्तान महमूद ने अय्याज का के बेटे का नाम ना लिया। बस तो जो फरमाया मैं कहीं अटक ना जाऊं, बेटे का नाम ना लिया। फरमाने लगे, ओए अय्याज के बेटे इधर आओ, नाम ना लिया। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि अय्याज जो गुलाम था ना सुल्तान साहब का, उसने बड़े अदब से अर्ज़ किया, हजरत फलां दिन क्या बात थी? पहले जब भी आप मेरे बेटे को बुलाते तो नाम लेकर बुलाते, आज क्या बात थी कि मेरे बेटे का नाम नहीं आपने लिया? आपने कहा है इब्ने अय्याज, अय्याज के बेटे इधर आओ। सुल्तान साहब की आंखों से हंजू टपक गए, आंसू निकल आए। कहने लगे, मैंने कभी भी हजूर का नाम बेवजू नहीं लिया। आज तो मौलवी हदीस बेवजू पढ़ाते हैं, दीनियात इस्लामियात की किताबें तफासीर हदीस मुबारका इल्ला माशाल्लाह बेवजू, इल्ला माशाल्लाह बेवजू पढ़ाते हैं। सुल्तान कहते हैं, सुल्तान महमूद, कि मैंने कभी हजूर इस्लाम का नाम मुबारक बेवजू नहीं लिया। तो उस दिन जो मैंने कहा था, ऐ अय्याज के बेटे, मैंने उसका नाम मोहम्मद नहीं लिया था। कहते हैं वजह यह थी कि मेरा वुजू नहीं था, मैं बेवुजू था। तो कभी मैंने हजूर इस्लाम का नाम मुबारक इसमें गिरामी बेवुजू नहीं लिया। तो हजरात, दुआ है कि मालिक अपने फजल से उसके निज़ाम कुदरत के मुताबिक जो दो अफराद बिल्कुल मुस्तकबिल करीब में सिलसिला इज़्दिवाजियत में मुंसलिक हो रहे हैं, इनका मुंसलिक होना अपने घर के लिए, ख़ानदान के लिए, आले मोहल्ला के लिए, तमाम रिश्तेदारों के लिए बायस रहमत व बायस बरकत फरमाए। और दोनों अफराद को प्यार व मोहब्बत से करीम आका अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में रहकर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं इस मौका पर इनके निकाह से पहले ही इनके वालिदैन करीमैन अज़ीज़ व अकरमा दोस्तों को, रिश्तेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।